नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके पर। हमारा सेशन जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी रिवीजन होते हैं या रिपीट होते हैं। इसमें मुख्यतः फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड आदि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भूगोल सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 51, अज्ञेयवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता ने अपनाया? ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी रिटर, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन डी ब्लांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हम्बोल्ट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता अमेरिकी नहीं है? ऑप्शन ए हॉटसन, ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन सी सावर और ऑप्शन डी प्लिनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी प्लिनी। अगला सवाल है, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, उसकी सभ्यता को नहीं, ये कथन किसने या कौन से भूगोलवेत्ता ने कहा? ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन बी वर्नियर, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी हेक्सले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रिफिथ टेलर। अगला सवाल है, एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डिक्सन, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी गोवेन्यू, ऑप्शन डी गुहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टेलर। अगला सवाल, ग्रिफिथ टेलर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए टेलर ने 1919 में सिरस्थ सूचकांक व बालों की बनावट के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ऑप्शन बी टेलर ने प्रजातियों के विकास एवं प्रवास को स्पष्ट करते हुए प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन जोन थ्योरी दिया। ऑप्शन सी टेलर ने बताया कि पुरानी प्रजातियां समयानुसार उद्गम स्थान से बाहर की ओर प्रवासित हुई। और ऑप्शन डी मानव प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण टेलर ने किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मानव प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण टेलर ने किया। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत निग्रिटो प्रजाति, काकेशस प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति और सूची 2 के अंतर्गत ए और बी, 2 में बी और 3 में ए। तो इस प्रश्न के सही जवाब ए के अंतर्गत निग्रिटो, जो कि निग्रिटो में ए और बी रक्त समूह होता है। वही के जो काकेसाइड प्रजाति है उसमें ए प्रजाति मतलब ए रक्त समूह है, और वही मंगोलाइड प्रजाति है उसमें के अंतर्गत बी रक्त प्रणाली है, बी रक्त समूह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए निग्रिटो प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 78.6 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी मंगोलाइड प्रजाति का शीर्ष सूचकांक 82.5 सेंटीमीटर से अधिक है। ऑप्शन सी काकेसाइड प्रजाति की नासिका चौड़ी होती है। ऑप्शन डी मंगोलाइड प्रजाति के होंठ पतले होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मंगोलाइड प्रजाति के होंठ पतले होते हैं। अगला सवाल है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऑप्शन ए जे के राइट, ऑप्शन बी वोल्डिंग, ऑप्शन सी विलियम किर्क, ऑप्शन डी सोनेनफील्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम किर्क। अगला सवाल है, 1970 तक मात्रात्मक विधियां का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ नहीं हुआ है? 1970 के तक मात्रात्मक विधियों का जो सर्वाधिक प्रभाव हुआ है वो कहाँ पर नहीं हुआ? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चीन के अंतर्गत। अगला सवाल है, चोले, हेगेट व स्कॉट विद्वानों के कार्यों का संबंध मात्रात्मक क्रांति की कौन सी अवस्था से है? ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी चतुर्थ अवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चतुर्थ अवस्था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए
मानवतावाद शब्दावली का प्रयोग तुआन ने किया है। ऑप्शन बी मानवतावाद संकल्पना का विकास क्रिक ने किया है। ऑप्शन सी प्रयोगवाद का विकास पियर्स ने किया है। और ऑप्शन डी असाधारणवाद का विकास हेगेट ने किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी असाधारणवाद का विकास हेगेट ने किया है। ये शब्द गलत है या ये वाक्यांश गलत है। अगला सवाल है मात्रात्मक क्रांति का विकास माना जाता है। ऑप्शन ए 1950 का दशक, ऑप्शन बी 1960 का दशक, ऑप्शन सी 1970 का दशक, ऑप्शन डी 1980 का दशक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1960 का दशक। अगला सवाल है विटवाटर्स रेड की खान का संबंध कौन से खनिज से है। विटवाटर्स रेड की खान का संबंध किस खनिज से है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सोना, जो कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत ए चुआ हुआ खान, उसके बाद में बी में सुलेविन खान, सी भुट्टे की खान, बी और डी अलवामा के क्षेत्र। और सूची 2 में जस्ता 1, 2 चांदी, 3 लोहा, 4 तांबा। तो इसका अब करते हैं। तो जो छू हुआ खान है वो चांदी की खान है। उसके बाद में चुलोविन खान है वो जस्ते की खान है। और उसके बाद में भुट्टे की खान है जो तांबे की खान है। और अलवामा क्षेत्र जो खान है वो लोहा की खान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है कनाडा का डेट्रॉयट किसे कहते हैं। कनाडा का डेट्रॉयट किसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्यूबेक, ऑप्शन बी विंडसर, ऑप्शन सी हैलिफैक्स, ऑप्शन डी बफेलो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विंडसर। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है या असंगत है। ऑप्शन ए डुलूथ लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी ह्यूस्टन रिफाइनरी उद्योग, ऑप्शन सी कोलंबस कागज उद्योग और ऑप्शन डी हैमिल्टन लौह इस्पात उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोलंबस कागज उद्योग। ये एक सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है मराकेबो झील का संबंध मुख्यतः कौन से खनिज से है। ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए खनिज तेल। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। ऑप्शन ए डंडी नगर पटसन उद्योग, ऑप्शन बी लिवरपूल सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी डर्बी नगर मोटर गाड़ी उद्योग और ऑप्शन डी शेफील्ड जलयान उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शेफील्ड जलयान उद्योग के लिए। ये एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है ब्लैक कंट्री किसे कहते हैं या काला प्रदेश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए लंदन औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन बी मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन सी बेलफास्ट औद्योगिक प्रदेश और ऑप्शन डी स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। अगला सवाल है इटली का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है। इटली का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए तुरिन नगर, ऑप्शन बी मिलान नगर, ऑप्शन सी एसेन नगर और ऑप्शन डी लॉरेन नगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तुरिन नगर। अगला सवाल है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश का संबंध कौन से उद्योग से है। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश का संबंध कौन से उद्योग से है। ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी हीरा उद्योग, ऑप्शन सी वायुयान उद्योग, ऑप्शन डी जलयान उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग। अगला सवाल है जर्मनी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। जर्मनी का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए हैम्बर्ग, ऑप्शन बी मैनचेस्टर ग्लेडवेच और ऑप्शन सी डेस्ड्रेन और ऑप्शन डी टोलूज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैन्यूसेन ग्लेडवेच। अगला सवाल है
निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए ब्रोकन हिल्स क्षेत्र सीसा के लिए, और ऑप्शन बी न्यू कालस क्षेत्र कोयला के लिए, ऑप्शन सी कालगुडी क्षेत्र सोना के लिए, और ऑप्शन डी नेबल क्षेत्र बॉक्साइट के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नेबल क्षेत्र बॉक्साइट के लिए। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का सही प्रयोग करते हुए लिखिए। ऑप्शन सूची 1 के अंतर्गत ए क्रिवोईराग क्षेत्र, बी सांची-वसेसी क्षेत्र, सी इर्कुटस्क क्षेत्र, डी कारागेंडा क्षेत्र। सूची 2 में रूस 1, यूक्रेन 2, 3 चीन और कजाकिस्तान। तो इसके अंतर्गत जो क्रिवोईराग क्षेत्र हैं वो यूक्रेन में हैं, और जो सांची-वसेसी क्षेत्र हैं वो चीन में हैं, और इर्कुटस्क क्षेत्र हैं वो रूस में हैं, और कारागेंडा क्षेत्र कजाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शंघाई, ऑप्शन बी वुहान, ऑप्शन सी शेनयांग, ऑप्शन डी कैंटन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शंघाई। अगला सवाल है जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है? ऑप्शन ए क्वांटो औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन बी नगाया औद्योगिक प्रदेश, ऑप्शन सी किंकी औद्योगिक प्रदेश, और ऑप्शन डी है वो किटाक्यूसु औद्योगिक प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्वांटो औद्योगिक प्रदेश। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा कूट का सही प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। और सूची 1 के अंतर्गत ए इवानोवो, बी गोर्की, सी सेलियाविस्की और डी ओसाका। और सूची 2 में 1 नंबर जापान का मैनचेस्टर, 2 नंबर रूस का पीटर्सबर्ग, 3 नंबर रूस का डेट्रॉइट और 4 नंबर रूस का मैनचेस्टर। तो इस प्रश्न में इवानोवा है जो रूस का मैनचेस्टर कहलाता है, और गोर्की हैं जो रूस का डेट्रॉइट कहलाती है, और उसके बाद में सेलियाबिंस्क है जो रूस का पीटर्सबर्ग कहलाता है, और ओसाका है जो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 78वां जापान का डेट्रॉइट किसे कहा गया है? जापान का डेट्रॉइट किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नगाया, ऑप्शन बी क्योटो, ऑप्शन सी यावता, और ऑप्शन डी याकोहामा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नागोया। अगला सवाल है जापान के निम्न औद्योगिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण क्रम कूट का उपयोग कर बताइए। जो जापान के नगर है औद्योगिक प्रदेश है उसको उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में जमाना है। तो क्वांटो है, किंकी है, क्याटक्यूसु है, नगोया है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जमाने पर इसके अंतर्गत पहला क्योटो आता है, उसके बाद में नगोया आता है, उसके बाद में किंकी आता है, और उसके बाद में किटाक्यूसु आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 1, 2, 3 और 4। अगला सवाल है बांकू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम क्षेत्र, ऑप्शन बी लोहा क्षेत्र, ऑप्शन सी कोयला क्षेत्र, और ऑप्शन डी सोना क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 के अंतर्गत विद्वान है ए एम एस कोलोवस्की प्रदेश और कोलोवस्की, और ऑप्शन बी सेनगुप्ता व गैलाना सदास्क्यू, सी एस पी चटर्जी। वही सूची 2 के अंतर्गत भारत के आर्थिक प्रदेश हैं। पहला है 8 मुख्य, 35 मध्य, 1000 लघु आर्थिक प्रदेश। दूसरा है 7 मुख्य, 42 मध्य आर्थिक प्रदेश, और तीसरा है
3 मुख्य और 13 आर्थिक प्रदेश। तो इसमें जो पहला है एम.एस. कोलोस्की, ये 8 मुख्य, 35 मध्य और 1000 लघु आर्थिक प्रदेशों के विवरण दिया है। वहीं सेनगुप्ता व गैलेना दसास्क्यू ने 7 मुख्य और 42 मध्य आर्थिक प्रदेश माने हैं। वही एस.पी. चटर्जी ने 3 मुख्य और 13 आर्थिक प्रदेश माने हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी वेबर की उद्योग स्थापना से पूर्व की मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए, परिवहन लागत, दूरी व भार के अनुपात में बढ़ती हो। ऑप्शन बी, बाजार क्षेत्र निश्चित हो साथ ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। और ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधन सर्वत्र सुलभ हो। एवं ऑप्शन डी, एक असमान दशाओं वाला प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक असमान दशाओं वाला प्रदेश। अगला सवाल है, अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में उद्योगों की स्थापना में कौन सा कारक उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन ए, श्रम लागत। ऑप्शन बी, औद्योगिक समूहन। ऑप्शन सी, न्यूनतम परिवहन लागत। और ऑप्शन डी, औद्योगिक विकेंद्रीकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, औद्योगिक विकेंद्रीकरण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। जब पदार्थ सूचकांक का मान 1 होता है तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र के निकट, कच्चे माल के स्रोत के स्थान पर या इन दोनों के मध्य किसी तीसरे स्थान पर हो सकती है। और ऑप्शन 2 या कथन 2, जब पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक होता है तो उद्योग की स्थापना कच्चा माल के स्रोत पर होगी। तो कूट के अंतर्गत कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसका इसमें ऑप्शन सी सही है, जिसके अंतर्गत दोनों कूट सही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पदार्थ का सूचकांक का मान 1 होता है तो उद्योग की स्थापना बाजार केंद्र के निकट होती है और कच्चे माल के स्रोतों के स्थान पर या इन दोनों के मध्य किसी तीसरे स्थान पर हो सकती है। मतलब जब सूचकांक जो पदार्थ का सूचकांक है 1 या 1 से कम होता है तो उसकी जो बाजार के निकट, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कारखाना की स्थापना कहीं भी की जा सकती है। लेकिन जब पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक होता है तो उद्योग की स्थापना या कारखाने की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर या कच्चा माल जहाँ मिलता है उसके समीप ही की जाती है ताकि परिवहन लागत भी कम आए। अगला सवाल है, बागाती कृषि की विशेषता नहीं है। बागाती कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए, बागाती कृषि का विकास औपनिवेश काल में हुआ है। ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होता है। ऑप्शन सी, इसमें किसी क्षेत्र विशेष में एक ही फसल बागान लगाया जाता है। ऑप्शन डी, इस कृषि में प्रबंधन व उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होता है। ये गलत है ऑप्शन। अगला सवाल है, व्यापारिक पशुपालन कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, ये कृषि पूंजी प्रधान है। ऑप्शन बी, पशुओं के बाड़ों का आकार बड़ा होता है। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के बाड़ों को स्टेशन कहा जाता है। और ऑप्शन डी, ये मुख्यतः ब्राजील व वेनेजुएला में की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये मुख्यतः ब्राजील व वेनेजुएला में की जाती है। ये बात गलत है क्योंकि व्यापारिक पशुपालन जो कृषि है वो कई देशों में की जाती है। ब्राज़ील और वेनेजुएला के अलावा भी यूरोपीय देशों में, ऑस्ट्रेलिया, एशियन देशों में भी कई जगह ये की जाती है। अगला सवाल है, भूमध्य सागरीय कृषि नहीं की जाती। ऑप्शन ए, पश्चिमी एशिया के तुर्की में। ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में। अगला सवाल है, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए, पंपाज दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन बी, स्टेपी यूरेशिया में। ऑप्शन सी, पुस्तेज डेनमार्क में। और ऑप्शन डी, वेल्ड अफ्रीका में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुस्तेज डेनमार्क में। अगला सवाल है, डी विटलेसी कृषि प्रकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, सलवासी पशुचारण प्रदेश कृषि प्रदेश। ऑप्शन बी, सावल प्रधान गैन जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश।
ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय कृषि प्रदेश और ऑप्शन डी व्यापारिक फसल व पशुपालन कृषि प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय कृषि प्रदेश। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति से संबंधित कौन सा तथ्य सही है? कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कूट एक दलहन फसल का उत्पादन घटा है और कूट दो के अंतर्गत प्रादेशिक असंतुलन कम हुआ है। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए, क्योंकि दलहन फसल का उत्पादन इसमें घटा है। और प्रादेशिक असंतुलन कम नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया वहाँ पे उत्पादन बढ़ा है और जहाँ पे इसका प्रभाव नहीं वहाँ पे उत्पादन काफ़ी कम है। अगला सवाल है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत की मान्यता नहीं है। ऑप्शन ए, एक विलग प्रदेश हो। ऑप्शन बी, एक नगरीय केंद्र हो जो बाजार के रूप में कार्य करता हो। और ऑप्शन सी, एक असमान परिवहन का साधन हो। और ऑप्शन डी, परिवहन व्यय दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक असमान परिवहन का साधन हो। अगला सवाल है, 92 वॉन थ्यूनेन की कौन सी पेटी में 3 खेत प्रणाली है? ऑप्शन ऑप्शन ए में तीसरी, ऑप्शन बी में चौथी, ऑप्शन सी में पांचवी और ऑप्शन डी में छठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवी पेटी में। अगला सवाल है, वान थ्यूनेन ने कौन से वर्ष में कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1826। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1826। अगला सवाल है, वान थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए, इन्होंने सिद्धांत से संबंधित कार्य रोस्टॉक कस्बे के निकट टेलो कृषि फॉर्म में पर किया। ऑप्शन बी, ईंधन की लकड़ी दूसरी पेटी में है। ऑप्शन सी, गहन अन्न उत्पादन छठी पेटी में है। और ऑप्शन डी, थ्यूनेन ने सातवीं पेटी को बंजर भूमि के पेटी के नाम से जाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गहन अन्न उत्पादन छठी पेटी में है। ये गलत तथ्य है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नगर मध्यकालीन नगर नहीं है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा और ऑप्शन डी जौनपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए है, जो मध्यकालीन नगर नहीं है, मथुरा। अगला सवाल है, निम्न में से प्रागैतिहासिक काल का नगर नहीं है? ऑप्शन ए थेबेस, ऑप्शन बी थिनीस, ऑप्शन सी हिरोशिमा और ऑप्शन डी नेखेव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हिरोशिमा। ये प्रागैतिहासिक काल का नगर नहीं, ये नवीनतम जो आधुनिक नगरों में से आता है। बाकी सब थेबेस, थिनीस और नेखेव ये सभी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आने वाले नगर हैं। अगला सवाल है, आधुनिक काल का नगर नहीं है। आधुनिक काल का कौन सा है वो नगर नहीं है? ऑप्शन ए शिकागो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी क्योटो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी क्योटो। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम अम्लैंड शब्द का प्रयोग कब और किसने किया? ऑप्शन ए 1917 आंद्रे एलेक्स ने, ऑप्शन बी 1917 टेलर ने और ऑप्शन सी 1937 आंद्रे एलेक्स ने और ऑप्शन डी 1937 में टेलर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1917 में आंद्रे एलेक्स ने अम्लैंड वर्ड का यूज किया। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 99, अम्लैंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? ऑप्शन ए सारो और का क्षेत्र, ऑप्शन बी मुख्य नगर क्षेत्र, ऑप्शन सी सतत विकास क्षेत्र, ऑप्शन डी विकसित क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सारो और का क्षेत्र। अगला और अंतिम सवाल, नगर प्रभाव क्षेत्र से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन ए, इसके लिए डिकिंसन व हैरिस द्वारा नगर प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी, इसके लिए गिलबर्ट व स्मेल्स द्वारा नगर क्षेत्र का शब्द प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी, इसके लिए ग्रीन द्वारा नगर पृष्ठ प्रदेश शब्द का प्रयोग किया। और भारत में अम्लैंड शब्द का प्रयोग 1937 में RLC द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में अम्लैंड शब्द का प्रयोग 1937 में RLC द्वारा किया गया। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा हो
अब जिसने इस सेशन को देखा हो और आपने इस सेशन में से इन प्रश्नों में से कितने सही किए वो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।